के और भगवान श्री राम मां गंगा के किनारे पर पहुंच गए। अब गंगा के पार जाना है, अब जाना है तो नाव की आवश्यकता होगी, तो केवट से भी मिलना पड़ेगा। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो तरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो। माँ की नामुना केवट आना, माँ की नामुना केवट आना, कहीं तुम्हारो परम में जाना। उतरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला हो, ओ तेरा भी भला हो। ये मेरे महाप्रभु, ये माँ गंगा का किनारा है, आपको उस पार जाना है। देख रहे हैं एक दूर खड़ा हमें केवट दिखाई दे रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो यह निषाद जाकर के स्वयं केवट को लुभा करके आ जाएगा। अवश्य महाराज बुलाइए। जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ, बुला करके अभी लाता हूँ। इसके बाद महाराज आ तो जाएंगे बुलाने के बाद? बिल्कुल आएंगे प्रभु, आपके साथ में चलेंगे, अभी छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। हम गंगा मैया के किनारे आ पहुंचे और महाराज के द्वारा बताया गया कि दूर एक केवट खड़ा है। हम उसे आवाज लगाते हैं, शायद वो हमारी आवाज को सुनकर के हमारे समीप आ जाए। हे केवट भैया, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कृपा करके आप अपनी नौका हमारे समीप में ले आएं और हमें मां गंगा के उस पार उतार दें, क्योंकि हे माझी, हम आपकी नौका के द्वारा गंगा मैया के उस पार जाना चाहते हैं। हे केवट भैया, आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी। हमको लगा दे बस पार हो, हमको लगा दे बस पार माझी। माझी, हम तो खड़े हैं इस पार रे, हमको लगा दे बस पार हो, हमको लगा दे बस पार। है देखो मैं तो आवार हूँ, होती है देखो मैं तो आवार। माझी, माझी, हम तो खड़े हैं इस पार रे, हमको लगा दे बस पार। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार।
लगा दे उस पार। इसलिए केवट भैया आप शीघ्रता करें और अति शीघ्र ही हमारी आवाज को सुन करके आप हमारे समीप में आ जाएं। और देखिए आप हैं हमारे भाई अजय नाल वादक जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरे ओ केवट भैया, अरे कौन है भैया? कोई बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। अभी अभी अपनी नाव को उस पार से लेकर इस पार आया हूं। इन यात्रियों ने आने में थोड़ा सा विलंब कर दिया, नहीं उसी बार में इनको भी पार कर देता। पता नहीं कहां से आए हैं, लेकिन आज भैया कहकर बुला रहे हैं, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों ना हो, जानना चाहिए ये यात्री बड़े अद्भुत यात्री हैं। कहां से आए हैं, कौन हो सकते हैं, क्योंकि आज तक हमें किसी ने ऐसे बुलाया नहीं है। ठहरे भैया ठहरे, थोड़ा सा समय लगेगा, आपके पास में आता हूं, आपकी आवाज को सुन रहा हूं। कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का। हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये, कौन है ये, कहां के हैं? क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये? और ये कोई विशेष यात्री लगते हैं, क्योंकि इनकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है। कौन जो दो बेचारों को मन का मीत बनाते हैं? कौन, है कौन जो दो बेचारों को मन का मीत बनाते हैं? आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये, कौन है ये, कहां के हैं? क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये? और ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हैं? क्योंकि न जाने कितने यात्री आते हैं, बुलाते हैं। रे केवट, पास में जाते हैं महाराज, जंगल का रास्ता पूछ कर निकल जाते हैं। काम कुछ नहीं होता, परेशान हो जाते हैं। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हैं? काम मुझसे ही, काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन है ये, कहां के?
आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं, कौन है ये कहाँ के हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं, कौन है ये। और प्रतीक्षा करे भैया, मैं ही इस घाट का केवट हूं। जय हो गंगा मैया की, जय हो। सज्जनों, देखिए, बड़ा ही अद्वितीय संवाद मंच से आप लोगों को देखने सुनने को मिलेगा। प्रारंभ सभी ने देखा है, अब ये प्रस्तुति होने जा रही है वर्तमान में लीला जगत के बड़े ही सुंदर श्लोक हमारे श्री राम जी सरकार और केवट की भूमिका में जो आप देख रहे हैं भाई राम बाबू जी, इन दोनों ही मूर्तियों का कोई जोड़ नहीं है इस अभिनय में। राम केवट संवाद बड़ा ही अद्वितीय आप सभी लोगों को देखने सुनने को मिलेगा। शांति का परिचय दें सभी लोग, इधर उधर कोई ना खड़ा हो, जो कोई खड़े हैं बीच में, बच्चे बड़े जो भी हैं, सब लोग अपना अपना स्थान लेकर के बैठ जाएं, सुने श्री राम जी को। लो भैया, अपनी नाव को इस पार ले आया हूं। और हमारे श्री पोती महाराज जी की ओर से यह 50 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और केवट के सुंदर ये अभिनय पर संवाद पर प्रदान है। धन्यवाद, साधुवाद। यात्री आप ही आवाज लगा रहे थे? हाँ केवट भैया। अभी अभी अपनी नाव को इस पार से लेके उस पार गया था भैया, और जैसे ही उस पार पहुंचा था कि आपने आवाज लगा दी। वो तो ये ठीक हुआ कि आपकी आवाज को मैंने सुना, मैं आपके समीप आ गया हूं। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? बड़ा विलंब कर दिया आने में। आपको देखकर हृदय में बड़ा आश्चर्य हो रहा है महाराज, क्योंकि न जाने कितने यात्री इस घाट में आए हैं, लेकिन ऐसे यात्री आज तक नहीं देखे हमने। आपको देखकर हृदय में संशय हो रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है महाराज। वो इसलिए कि आपको देखता हूं तो आपका तपस्वियों का भेष है, आप साधु बने हैं, बाबा जी बने हैं। फिर दृष्टिपात करता हूं कि आपके हाथ में धनुष है महाराज, आपके साथ में माता जी भी हैं। बड़े अद्भुत यात्री हैं, कहां से आए हो? आपका नाम क्या है? हे केवट भैया, हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। हमारा नाम राम है। अपने माता और पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए हैं। आपको आवाज इसलिए लगा रहे थे क्योंकि आपकी नौका के द्वारा हम मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। क्या महाराज, आप हमारी नौका के माध्यम से उस पार जाना चाहते हैं? हाँ। अब आपने अपना नाम बता दिया है तो मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। जय हो छोटे ठाकुर। माता जी आपको प्रणाम स्वीकार करा। आपने आवाज लगाई, मैं तो आपके पास में आ गया, लेकिन महाराज आपका नाम सुना, आप अपना नाम राम बता रहे हैं। इस नाम की बड़ी चर्चाएं सुनता हूं इस समय। जहां देखो केवल राम जी का ही नाम सुनाई देता है महाराज। अब मैं आपके पास में अपनी नाव नहीं लाऊंगा, आप हमसे अपना ठीक ठीक परिचय बतावें। नाव वाले से, हाँ हम नाव वाले हैं महाराज, और आप अपना नाम राम बता रहे हैं। तो इस नाम का प्रभाव मैंने ऐसा जाना है कि जासु नाम बहु सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मनमाही। जिस नाम से ही महाराज समुद्र सूख जाते हो, ऐसे नाम वाले व्यक्तित्व को क्या नाव की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं महाराज, आप अपना नाम हमसे सही सही बताएं। नाव वाले से, हाँ नाव वाले से मांगी रहे नाव रे, अब कहो अपन नाव गाँव रे। नाव वाले से, हाँ नाव वाले से, हाँ नाव वाले से मांगी रहे नाव रे, नाव रे, नाव रे। कहो
पिताश्री, आपकी माताश्री कौन होंगे? आपको वन में पठा दिया महाराज, विश्वास नहीं हो रहा। कौन पिता है कौन है मैया, तुम आए हो वन में भैया, काहे को तुम मांगो भैया। नाव बाले से, हाँ नाव बाले से मांग रहे, नाव रे नाव रे नाव रे, कहो अपन नाम गाओ रे, नाव बाले से। अवध से आए तुम दोनों भैया, बाबा बन के मांगो नैया, साथ में तुमने सीता मैया। ये माता जी को भी साथ में ले आए। यदि वन में आना था महाराज तो वापस चले आते। वन में बहुत ज्यादा सुख थोड़ी है, लेकिन पता नहीं आप अवध से आए तुम दोनों भैया, बाबा बन के मांगो नैया, साथ में तुमने सीता मैया। नाव बाले से, हाँ नाव बाले से मांग रहे, नाव रे नाव रे नाव रे, कहो अपन नाव गाओ रे। इसलिए महाराज यदि आप अयोध्या से आए हैं, आपका नाम राम है, तो महाराज दूर से ही प्रणाम करते हैं, हम आपके पास में भी नहीं आएंगे। केवट भैया, हमने आपको अपना पूरा परिचय दिया, लेकिन शायद आपने ठीक ठीक सुना नहीं। हम अपने माता और पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए हैं। आपको आवाज इसलिए लगा रहे थे क्योंकि हम आपकी नौका के द्वारा मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं। केवट भैया, केवट नहीं आले आवो इस पार, केवट नहीं आले आवो इस पार, हमें तो बने जाना है। केवट नहीं आले आवो इस पार, केवट नहीं आले आवो इस पार, हमें तो बने जाना है। महाराज आप हमसे नाव मंगा रहे हैं, नाव आपके पास में नहीं लाएंगे महाराज। लाखों नहीं याद लाऊं इस पार, लाखों नहीं याद लाऊं इस पार, हमें तो डर लगती है। क्योंकि केवट भैया, अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी, भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बने जाना है। केवट नहीं आले आवो इस पार, हमें तो बने जाना है। तो केवट भैया, हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि आप हमें अपनी नौका के द्वारा उस पार कर दें।
देखिए महाराज, आप बार बार नहीं चाहे 1000 बार कहो, आपने हमें बुलाया, हम आपके पास में आ गए। और जैसे आज आपने बुलाया है ऐसे हमें किसी ने आज तक नहीं बुलाया। केवट हैं, छोटी जात के हैं महाराज, नाव चलाते हैं। गुप्तदान महाकल्याण सुंदर संवाद में यह 11 पुष्पमुद्राएं आई हैं। धन्यवाद, साधुवाद। जब भी हमारे घाट में महाराज यात्री आते थे, हमें आवाज लगाते थे, रे केवट। महाराज सुनकर बुरा तो लगता था, लेकिन करें क्या, जाना पड़ता था। लेकिन आज आपने हमें भैया कहा है, और जीवन में प्रथम बार आपके मुख से भैया सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हमने आपसे आपका नाम पूछ लिया तो आपने राम बताया। महाराज आपके बारे में बड़ी चर्चाएं सुनता रहता हूं, और आप हमसे नाव मंगा रहे हैं। हमारे बारे में चर्चा, बड़ी चर्चाएं हैं महाराज। तो और चर्चाएं अच्छी सुनी है ना? महाराज चर्चाएं तो अच्छी हैं, लेकिन उन चर्चाओं से डर हमें लग रहा है। तो ऐसा आपने क्या सुना है? ऐसा हमने सुना ये है कि आपके चरणों में कोई ऐसी जादू है कि यदि वह पत्थर में लग जाए तो महाराज नारी बन जाती है। और हम सोच रहे हैं कि पत्थर से कोमल है हमारी यह नाव, क्योंकि काठ की बनी है महाराज। कहीं आपके चरण हमारी नाव में लगे और ये भी नारी बन गई तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी महाराज, क्योंकि यही एक सहारा है हमारा। कोई जर है ना जरिया, खाली नजरिया का करबे। और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। ये बात तो एक मेहरिया पहले से है महाराज, दूसरी नाव बन जाएगी तो पहले वाली सोचेगी कि केवट नाव बेच के शादी कर लिया है, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपको सुविधा हो जाएगी उसमें। अच्छा, हमें सुविधा हो जाएगी? हाँ। कैसे? दोनों पत्नियां सेवा करेंगी तुम्हारी। अब महाराज खर्चा पानी, अब भाई खर्चा समस्या भी तो है। एक है तो उसका खर्चा महाराज ये नाव चला के देते हैं, और जब दोनों तो नाव गायब और नारी हो गई दो। एक को आप नहीं संभाल पाए, देखो साथ में लिए घूम रहे हैं, हमारे 2 हो जाएंगे तो क्या करें? तो हमारी 2 होती तो हम उसको भी लेके आते। अच्छा, और क्या? आपके पिताजी के तो 3 है महाराज। हाँ, है तो आपको अभ्यास है, लेकिन हम क्या करें, हमारी समस्या है। आप कर सकते हैं, हम अपनी नाव नहीं लाएंगे महाराज, क्योंकि मैंने सुना है। क्या आपने ऐसा क्या सुना है, वही हम जानना चाहते हैं केवट भैया। अब आप पूछ रहे हैं महाराज तो सुने फिर। अच्छा सरकार पूछते तो कहता हूं सर से अपना, जो मेरे हृदय में संशय है वो मैं आपसे कह रहा हूं। भव भंजक मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना भव भंजक। सुनता हूं कि जादू है वो राजा जी के पद पंकजों में, पत्थर में जाने डालने की है शक्ति महान इन चरणों में, पत्थर में। और महाराज मैं सोच रहा हूं कि जब आपकी चरणों की रज का प्रभाव उस कठोर पत्थर में हो सकता है, तो मेरी नौका तो काठ की है। चरणों की रज का जब प्रभाव वो पत्थर और शिला में है, मेरी नौका तो काठ की है, बस छूते ही छूमंतर हो।
इसलिए महाराज अब बात कुछ ऐसी हो कि काम आपका बने और काम हमारा बन जाए। आपको मां गंगा के उस पार जाना है महाराज, हमें इस भवसागर से पार जाना है। और जब भी नाव चलाता हूं संतों के मुख से मैं सुनता रहता हूं कि संतों की सेवा करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आज आपका स्वरूप वही है, तो क्यों ना मुझे भी कुछ सेवा का अवसर मिले महाराज। अपना और मेरा अभी दोनों का वो काम बना लो राजा जी, ये चरणों की रज में सर से सूरज धुलवा लो राजा जी चरणों की। महाराज जो प्रभु पार अवश्य जा चाहो, यदि आप मां गंगा के उस पार जाना ही चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहा। यदि आप मां गंगा के उस पार जाना चाहते हैं महाराज, तो आप अपने मुख से ये कहो कि केवट मेरे पैर धो लो, अपने संशय को मिटाओ और हमें गंगा के पार लगाओ। केवट भैया, आप हमारी सेवा करना चाहते हैं क्योंकि हम संतों के वेश में हैं। अरे आप सेवा ही तो कर रहे हैं, आप यात्रियों को इस पार से उस पार करते हैं, ये भी तो सेवा है। तो वही सेवा आप हमारी कर दीजिए। महाराज ये सेवा तो है ही, लेकिन सेवा से पहले ये हमारा काम है। यात्री आते हैं, हमें बुलाते हैं, नाव में बिठाते उस पार लगा देते हैं, उसके बदले में महाराज पैसा लेते हैं, धन लेते हैं। तो ये तो हमारा काम है, हमारा धंधा है महाराज। ये सेवा नहीं है। सेवा वो है कि सेवा की जाए, उसके बदले में कुछ मूल्य ना लिया जाए, वो श्रद्धा और सेवा होती है। तो महाराज हम सेवा चाहते हैं, आपसे उतराई नहीं हमें चाहिए। लेकिन महाराज आपकी नौका में ऐसे भी यात्री आते होंगे जो आपको मूल्य भी नहीं देते होंगे। आते हैं बिल्कुल। तो उनको आप पार नहीं करते क्या? हाँ, तो वो सेवा हो जाती है। तो हम वही तो कह रहे हैं, हम वही कह रहे हैं। जैसे हम वनवासी वेश में हैं, हाँ, तो क्या आप ये सोच रहे हैं क्या कि हम इनको उस पार करेंगे तो इनसे मूल्य मिलेगा? महाराज ऐसा तो हम सोच नहीं सकते। आपके पैरों में पवित्राण नहीं है, आप नंगे पैर घूम रहे हैं। आप वही तो हम कह रहे हैं कि आपके पास देने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। तो आप हमें इस पार से उस पार करेंगे तो ये आपकी सेवा हो जाएगी, हमसे मूल्य मिलना नहीं है आपको। ये सेवा महाराज नहीं, हम सेवा अपने हाथों से करना चाहते हैं, वो तो नाव की सेवा हो गई। तो वो तो हमें यहीं पर रहना होगा, तब आप कर पाएंगे। महाराज आप यहाँ ना रहे, यहाँ आप केवल हमें आदेशित कर दें कि केवल अपने कठोता में हमारे चरण धुल लो। लेकिन ये अपने मुख से हम कैसे कहें? ये नहीं कह सकते। नहीं। तो महाराज फिर हम अपनी नाव कैसे ले आए बताओ? केवट भैया, क्योंकि हम आपके पास में आए हैं और अपने मुख से हम ये कैसे कह दें कि केवट तुम जल ले आओ और हमारे चरणों को धुल लो, ये हमें कहने में बड़ा संकोच लग रहा है। महाराज यदि आपको संकोच लग रहा है तो हमें थोड़ी संकोच लग रहा है। और इसी संकोच के चक्कर में पड़े रहे महाराज, कहीं नाव नारी बन गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तरनी मुनि घरनी हो जाई तो बात परे मोरी नाव उड़ाई। महाराज मैं सुनता रहता हूं, मैं आपको जान रहा हूं, आप ऐसा कर चुके हैं, मैंने जानो है, आपके मर्म को जान रहा हूं महाराज। आप कह रहे हैं हमें संकोच लग रहा है। इस संसार में हमने यहां तक देखा है कि यदि व्यक्ति को थोड़ा सा यश मिल जाए, यदि उसका सम्मान ना करो तो कहो बुरा मान जाए। और आप अयोध्या से आए हैं, हम सेवक हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो आप मना कर रहे हैं महाराज। अब हृदय विश्वास नहीं कर रहा। मैंने जानो है, मैंने जानो है, मरम तुम्हारे अब चढ़ाऊं नहीं नौका में। मैंने जानो है, मरम तुम्हारे
चढ़ाऊं नहीं नौका में मैंने। मन जानो है, मन जानो है, मन जानो है, मरम में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। मन जानो है, और पत्थर से तो कोमल है या मोरी काठ की नैया। पत्थर से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया। चरण छुअत प्रभु बनाना दैयो मुनियन तेरी लुकैया। चरण छुअत प्रभु बनाना दैयो मुनियन केरी लुकैया। कैसे? जैसे बनी गई है, जैसे बनी गई है गौतम नारी चढ़ाऊं नहीं नौका में मैंने। मन जानो है, मरम में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैंने और महाराज यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कमार। देख रहे हैं ये अपना परिवार है महाराज सब, और केवल जीविका यही नौका है। इसी नाव के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और आज इसमें भी संकट आ गया महाराज तो बड़ी समस्या हो जाएगी। यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। यही विधि मन जानो है, मन जानो है, मरम में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ मैं मन जानो है, मरम में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। महाराज बस ये संशय है मेरे हृदय का, इसलिए मैं नाव नहीं ला सकता। केवट भैया, आप हमारे चरणों को धुलना चाहते हैं। आप चाहते हैं हम अपने मुख से ये कहें कि केवट तुम अपने कठौता में जल ले आओ और हमारे चरणों को धुल लो। लेकिन आपको संशय है तो हमें भी एक संशय हो गया। क्या महाराज आपको भी संशय? हाँ, कैसा संशय? संशय ऐसा हुआ कि आप कह रहे थे कि हमारे चरणों की रज का प्रभाव है, हमारे चरणों की रज जिस पर पड़ती है वो नारी बन जाती है। और सोचने ये लगे, हमें संशय ये हो गया केवट भैया कि आप हमारे चरणों को धुलना चाहते हैं और शायद वो चरण रज आप पर ही पड़ गई और आप ही नारी बन गए। तो फिर हम किससे कहेंगे कि हमें गंगा मैया के उस पार उतार दो। जय हो महाराज, जय हो। अब आप ऐसे भटकाएंगे हमें। कह रहे हैं कि पत्थर से कोमल है काठ और काठ से कोमल हो तुम, कहीं तुम पैर धुलने लगे हो तुम ही नारी बन गए। तो महाराज इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके चरणों में जो रज है वो जड़ को चैतन्य करती है, चैतन्य को जड़ नहीं करती। जड़ को चैतन्य करती है, चैतन्य को जड़ नहीं करती। फिर यदि हम नारी भी बन गए तो महाराज फिर समस्या थोड़ी है हमें। अभी पुरुष हैं तो कमा के अपने परिवार को खिला रहे हैं महाराज, और जब नारी बन जाएंगे तो हमें भी कोई कमा के खिलाएगा, फिर नाव चलाने की आवश्यकता नहीं है। क्या समस्या? लेकिन तुम्हारे जो घर में है उनको कौन खिलाएगा? किनको?
अरे तब की तब देखी जाएगी महाराज। अरे केवट भैया, मानो तुम मेरी हो, मानो तुम मेरी जरा बात चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, 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 भरोसा कर लो ध्यान दें भाई, हमारे आदर्श यादव जी, आदर्श यादव राजनगर, आपकी ओर से 51 प्रसोदराएं सुंदर राम केवट संवाद में प्रभावित होकर प्रदान है। धन्यवाद, साधुवाद। महाराज हम आपसे झगड़ नहीं रहे, आपको पार तो जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी निवेदन है आपसे महाराज। भरोसा कर लो तुम, पार लगाऊंगा, शरण राघव जी मैं पहले पखारूंगा, मानो तुम मेरी जरा बात सुनो, न तुम इनकार करो, पर तुम इनकार करो, न तुम इनकार करो, न तुम इनकार करो। भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है, भरोसा कर लो तुम, हमें बन जाना है, पिताजी के वचनों को पूर्ण निभाना है, मानो तुम मेरी, हाँ मानो तुम मेरी जरा बात चलो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो, न तुम इनकार करो, हमें तुम पार करो। तुम मना ना करें आप। महाराज आपकी बात हम मान लें और आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। अब बताओ, हमें जब संकोच लग रहा है किसी बात को कहने में, तो हमसे क्यों कहलवा तो रहे हैं? महाराज आपके संकोच के चक्कर में हम अपनी रोजी रोटी ताप लें। और एक बात बताएं केवट भैया, जो आपको वो संशय है ना, हाँ वो आप व्यर्थ में संशय कर रहे हैं। हंसते बहुत है महाराज आप। इसलिए और भाई हमारे जगत नारायण जी तिवारी, आपकी ओर से 21 प्रसोदराएं सुंदर राम केवट संवाद में। धन्यवाद। महाराज हंसते इसलिए है कि हंसना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नहीं तो आप हंसिए। तो हम तो हंस ही रहे हैं। तो महाराज हाँ, आप जब ही तक हंसेंगे जब तक हम चाहते हैं, हम चले जाएंगे तो आप फिर चिल्लाने लगोगे कि केवट इधर आओ। तो वो हमें उस अब पास में आ गए हैं तो नहीं, जानते हैं नहीं। कि केवट है। अगर आप चले जाएंगे तो हम आपको पुनः आवाज लगाएंगे, इसलिए और महाराज फिर हम नहीं आएंगे, फिर नहीं हंसना। तो बार बार आवाज लगाएंगे। हम बार बार नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, हमें ऐसा पता है महाराज ये सत्य कह रहे हैं कि हम आएंगे। हाँ, आपका आना क्योंकि केवट भैया वहां पर हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त थी। उस पत्थर को श्राप था, हमने अपने चरणों की रज उस पत्थर पर डाली, जिससे उस पत्थर ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। लेकिन यहां पर हम सोच रहे हैं कि आपकी नौका को शायद ऐसा कोई भी श्राप नहीं है, और ना ही हमें यहां पर अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा प्राप्त है। हम तो स्वतः आपसे नाव मंगा रहे हैं। सो आप अपने संशय को दूर करते हुए हमें मां गंगा के उस पार कर दें। महाराज संशय दूर नहीं हो पा रहा है, समस्या वही है। आप कह रहे हैं पत्थर को श्राप था और मैंने देखा यहाँ तक है। देखिए महाराज, वो पत्थर कोई साधारण नहीं था। अच्छा, पत्थर का जो आकार था वो नारी का आकार था। नारी का। गौतम नारी श्राप बस उपल दे ही धर धीर। उपल माने
अब आप जान गए हाँ, होंगे नारी। हाँ, कि नारी के आकार का पत्थर था। तभी राम जी ने पूछा था कि आखिर ये शिला का सिलसिला है तो क्या? महाराज फिर गुरुजी ने क्या कहा था? गुरुजी ने आदेश दिया कैसा? कि तुम जाओ चरण रज लगा दो। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीर। और महाराज कृपा क्या है? पर सद पद पावन शोक कृपा, कृपा ये आदेश नहीं है, कृपा एक निवेदन है। कृपा करो रघुबीर, महाराज आपने उसके ऊपर कृपा की है। और सुनो, मैंने यहां तक देखा है कि वृक्षों को भी श्राप दे दिया जाता था। देखो ये बातें ना बनाइए महाराज। अगर आपकी नाव का आकार नारी का होता, महाराज उसका आकार था, हमारी तो पूरी नाव नारी है। नाव है क्या? नाव शब्द ही नारी है। ये कैसे हो सकता अरे भी है? कैसे नहीं हो सकता? नाव को आप क्या कहेंगे बताओ? नाव शब्द ही नारी है। नहीं, यहाँ पर श्राप की बात हो रही है। नहीं, श्रापे की बात है महाराज। हो सकता है कि जिस काठ की हमारी नौका बनी है उस काठ को कभी श्राप रहा हो, क्योंकि वृक्षों को भी श्राप मिल जाते थे। अब हमें, हाँ ऐसा हो सकता है। अब होने के लिए क्या नहीं हो सकता? देखिए, आपको राजा बनना था, अब होने के लिए हुआ तो आप बाबा जी बन गए। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हो गया है महाराज, ये संशय है आपको कि ऐसा हो सकता और महाराज है? यदि हृदय में संशय हो तो संशय, अगर पूर्ण विश्वास हो तो बताओ। महाराज आप हमसे, हमारा संशय तभी नष्ट होगा जब हम आपके चरण धुल लेंगे। वैसे तो हम अपने सौभाग्य ही मानते हैं महाराज, सौभाग्य मानते हैं। मांगे वो मुझसे नाव, ये नाव कौन मांग रहे हैं? बोले जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। ऐसे राम आज हमसे नाव मांग रहे हैं। आज तो केवट का ये सीना चौड़ा हो गया, ऊंची छाती हो गई महाराज हमारी। लेकिन अब आप हमारे घाट में आएंगे, समस्या तो होगी होगी, क्योंकि उस पार जो जाना है। मांगे वो मुझसे नाव और खड़े भी समीप है, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। क्योंकि राम के दर्शन सभी को नहीं होते, धन्य भाग्य है हमारे। सुना है मैंने, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। मांगे वो मुझसे ना, खड़े भी समीप है, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। और महाराज यदि आप वन में आए हैं, मां गंगा को उस पार जाना है, तो सभी को केवट की आवश्यकता पड़ी है, आपको भी पड़ेगी। और जिसके पास केवट नहीं है, वो चाहे संसार सागर का केवट हो या उस भव सागर का केवट हो, पार नहीं जा सकता। पार करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। दूरी ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न माझी कोई पार उतारे। दूरी ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न माझी कोई पार उतारे। पास है माझी, पास है माझी तो किनारे भी समीप है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। मांगे वो मुझसे नाम,
खड़े भी समीप है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और महाराज आप राम जी हैं, राम जी के लिए तो मैंने सुना है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बुझो जान निहारा। तो क्या महाराज अभी हमारे प्रेम में कुछ कमी है जो आप हमें अपने पास नहीं आने दे रहे? आपको तो केवल प्रेम ही प्रिय है और प्रेम से आप हमें बुला रहे हैं। प्रेम से होता क्या है? बोले प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से परमात्मा भी प्रकट हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बीजो जान निहारा। मांगे वो मुझसे ना, मांगे वो मुझसे ना, खड़े भी समीप है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। और महाराज प्रेम के बारे में तो मैंने सुना है चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, प्रेत बिछा दी जाए राह में हारे। एक तरफ महाराज और सत्य ही हमने सुना है कि जहां प्रेम नहीं है वहां पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां पर प्रेम है महाराज वहीं पर सब कुछ अच्छा है। चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, प्रीत बिछा दी जाए राह में हारे। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी की कहानी भी अजीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका